सितंबर पाक फिजाइया के सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों का दिन, जब पाकिस्तान के शाहीनों ने दुश्मन की फिजाई कुव्वत को नाकाम बनाया। आज यौम फिजाइया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक फिजाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर तकारीब। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शहदा की मरकजी तकरीब में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने तकरीब से खिताब में कहा, यौम शहदा अफवाज की गैर मामूली बहादुरी, महारत और इसारो कुर्बानी की अलामत है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फिजाइया की फतूहात ने बावर कराया, हम मादरे वतन की फसाई सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। एयर चीफ ने सार हौसलामंदी और पेशावराना महारत को पाक फिजाइया की मेरास और पहचान करार दिया। एयर चीफ की मकबूजा कश्मीर के आवाम के हक खुद इरादियत के हसूल के लिए गैर मुतसलसल हिमायत की यकीन दहानी। उधर कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की शहीद राशिद मिन्हाज के मज़ार पर हाजिरी। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चौपन दस्ते का नौजवान पायलट की कुर्बानी को खिराज अकीदत। कौम के बहादुर सपूत राशिद मिन्हाज ने 20 अगस्त को जामे शहादत नोश किया था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक बुनियानुल मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। फ़ज़ाइया ने दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया की जदीद सलाहियतें कौमी दिफा की ज़मानत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को चारों शाने चित करके दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। हमारे हीरोज़ ने साबित किया, दुश्मन जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। पाक फ़ज़ाइया के सपूतों ने 65 की जंग में मुल्क का दिफा किया। शाहीनों की दिफाई तारीख में हमेशा जली हरूफ में लिखा जाएगा। शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ तारीख का रोशन बाब। यहाँ जी हमारे लिए मसला आ रहा है कि एक बात यहाँ तो हमें ना तो चारा मिल रहा है, और चारा मिल भी रहा है उन लोगों को जो जिनकी सिफारिश है, उनको जाके एक बात, अगर उनके 10 जानवर हैं, 5 जानवर है, 1 जानवर का चारा मिल रहा है, उसमें उसका पेट नहीं भरा जा रहा। रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। शाहजरा बल्लोकी और सदनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुलहिका आबादियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। विहाड़ी में सैलाबी सूरत हाल, पानी की सतह में इजाफा। पानी के बहाव में तेजी के बायस पडियारा वाला हिफाजती बंद टूट गया। बस्ती पडियारा वाली, कालिया, शाह हसन की मुतादिद बस्तियां और सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। खड़ी फसलें, कमात, मकई और चारा तबाह हो गया। दूसरा रेला था वो अब बिल आखिर हेड मराला से होता हुआ हेड खानकी, कादराबाद, चन्योट ब्रिज, रिवाज ब्रिज और बिल आखिर अब त्रिमू पे इस वक्त अपनी पीक अटेन कर रहा है। 5,43,000 क्यूसिक्स त्रिमू पे पानी हो चुका हुआ है। हमें ये खदशा है कि अगले 12 से 18 घंटे में ये पिछले रेला से भी पीक ज़्यादा बढ़ेगी। ये अगले 12 से 18 घंटे में ये तकरीबन 6.25 लाख को टच करेगी। गुजरात में शदीद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल थी। मरकजी शाहराहों को क्लियर कर दिया गया। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जलालपुर वाला में कश्ती डूब गई, सवार 10 अफराद को फौरी बचा लिया गया। DGPDM इरफान अली काठिया ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हेड तरीमो के मकाम पर पानी की सतह बुलंद है। रावी और जसड़ के मकाम पर पानी की सतह में कमी आई है। मानसून की बारिशों का सिलसिला 9 सितंबर तक जारी रहेगा। पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। कई दिन गुजर गए, गुजरात दरिया से फिर शहर ना बन सका। अब भी हर तरफ पानी ही पानी, निज़ाम दरहम बरहम, लोग महसूर। पाक फौज जिला इंतजामिया की मदद को आ गई। शहरी आबादी में मजीद पानी दाखिल होने से रोक दिया। पाक फौज ने लोराए चौक में आरजी हिफाजती बंद बांध दिया। वासा, लाहौर और रावलपिंडी की भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात में निकासी आप के अमल में तेजी पर इजहार इत्मीनान। तमाम टीम को शाबाश। मुत्तलिका सूबाई सेक्रेटरीज, अफसरान और अमले की काविशों की तहसीन। मरीम नवाज ने कहा, गुजरात शहर में सूरत हाल तेजी से बेहतर हो रही है, जल्द मुकम्मल निजात पाएंगे। सिर्फ एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फीट कमी आना ऑपरेशन की कामयाबी की अलामत है। सैलाबी पानी का बहाव मोड़ने के लिए लोराई के मकाम पर काम जारी है। वासा, महकमा आबपाशी, CNW और दीगर फील्ड ऑपरेशन में मसरूफ हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए पानी के बहाव में रुकावट बनने वाले इलाकों की निशानदही कर ली गई।
दिरे चना पर अलीपुर के करीब मौजा असमतपुर में बंद टूट गया। सैलाबी पानी अलीपुर समेत मुतादिद देहातों की तरफ बढ़ने लगा। नौजवान सैलाबी रैले में डूबकर जाँ बहक हो गया। दरिया चनाब का बड़ा सैलाबी रैला हेड तरीमों पर पहुंचने लगा। चिश्तिया में दरिया सतलुज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाब की तबाहकारियां, मुख्तलिफ मकामात पर बंद टूटने का सिलसिला जारी। कालियश और नूरन बलोचा के करीब हिफाजती बंद टूट गए। पानी करीबी आबादियों में दाखिल, हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। लोगों का घरेलू सामान भी पानी की नजर। सैकड़ों छोटी बड़ी बस्तियां शदीद मुतासर। मुतासरीन की खुराक और जानवरों के चारे की शदीद किल्लत। हेड मोहम्मद वाला, बंदबोसन, कासिम बेला और शेरशाह में पानी की सतह में मुसलसल कमी। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद में शगाफ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पंजनद के मकाम पर पानी का बहाव 3,21,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,65,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर 3,29,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 2,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 87% भर चुका। खानपुर डैम 1981 फुट, रावल डैम 1751 और सिमली डैम 2314 फीट तक भर गया। सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा। सक्खर, गुड्डू और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। हिफाजती बंदों पर पानी का दबाव बरकरार। रिहायशियों के इलाकों को छोड़ने के लिए ऐलानात। दरिया चनाब में जलालपुर पीरवाला के करीब अच्छा संदेला में रेस्क्यू की कश्ती उलट गई। खातून समेत 5 अफराद डूबकर जाँ बहक। कश्ती में 25 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे पर इजहार अफसोस। पंजाब में काली घटाओं का राज। लाहौर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश के बाइस बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद। चीचावतनी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वाह कैंट में बादलों का अनोखा मंजर। बादल के छोटे से टुकड़े में बिजली मुसलसल चमकती रही। पंजाब, केपी और बलोचिस्तान में तेज बारिशों का इम्कान। कराची में भी बादल बरसने की पेशगोई। सिंध के शहर पिंगरियू, खोसकी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश की वजह से कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजों के इम्कानात रोशन। कई साल बाद अमरीकी सिविल एविएशन अथॉरिटी की 5 रुकनी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। जराये के मुताबिक अमरीकी टीम पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का ऑडिट करेगी। CAA के शोबा लाइसेंसिंग, फ्लाइट स्टैंडर्ड्स और एयरवर्थीनेस, स्टेट सेफ्टी शोबों का ऑडिट होगा। अमरीकी टीम 12 सितंबर तक ऑडिट मुकम्मल करके वापस रवाना होगी। ऑडिट में कामयाबी से पाकिस्तानी एयरलाइंस का अमरीका में बराह रास्त परवाजों की बहाली का काम हो सकेगा। ऑडिट में कामयाबी से बेहतरी आएगी। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के गैर मुतज़लज़िल हिमायत का आदा। हर फोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ की पूरी क़ुव्वत से आवाज़ बुलंद करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मुशीर मजहबी उमूर और शरई अदालत के चीफ जस्टिस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीनी बहादुरी से इसराइली जहारियत का सामना कर रहे हैं। फ़लस्तीनी काबिज़ फ़ौज के हाथों कहत का शिकार हैं। पाकिस्तान गाज़ा के लिए इमदाद की फ्राहमी जारी रखेगा। फ़लस्तीनी सफ़ीर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। सदर महमूद अब्बास का ख़त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फ़लस्तीनी सदर के मुशीर महमूद सिद्दीकी अल हबाश ने कहा, सेहूनी फोर्सेस फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तानी कौम के मशकूर हैं। इसराइल के गजा पर हमले ना थम सके। 7 बच्चों समेत 50 फ़लस्तीनी शहीद। लंदन में हजारों अफराद का फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। पुलिस ने दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद की गई। बहरीन और लीबिया में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे। यूएई की वार्निंग का असर। नेतन्याहू ने मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने की कार्रवाई को रोक दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने हुकूमत के एजेंडे से मगरबी किनारे के इल्हाक का मामला हटा दिया। हुकूमती इजलास में मगरबी किनारे के बड़े हिस्से पर इसराइली खुद मुख्तारी के नफाज पर बात करने के लिए तय था। मुत्तहिदा अरब अमारात में नेतन्याहू को वार्निंग दी गई थी कि अगर मगरबी किनारे के जम किया गया तो ये अमारात के लिए सुर्ख लकीर होगी।
7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख का रोशन बाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम। कहा, पाक फ़ज़ाइया ने राफेल तैयारे गिराकर एक बार फिर दुश्मन पर धाक बिठा दी। कौम शाहीनों की पेशा वराना महारत और लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम पाक फ़ज़ाइया पर पैगाम। कहा, 7 सितंबर को शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को फ़ज़ाओं में पाश पाश करके तारीख रकम की। 1965 के शाहीनों को सलाम, जिन्होंने फ़ज़ाई सरहदों का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय शहरी का दोस्त से इंतकाम लेने के लिए अनोखा अंदाज। पाकिस्तान से भारत में दहशतगर्द दाखिल होने और मुंबई में 34 गाड़ियों में धमाकों की झूठी अफवाह फैला दी। खबर एजेंसी के मुताबिक 5 सितंबर को मुंबई पुलिस को धमकी मौसूल हुई, जिसमें लश्कर जिहादी नामी फर्जी तंजीम की जानिब से बड़े पैमाने पर तबाही की तैयारी का जिक्र किया गया। तहकीकात से मालूम हुआ ये धमकी जाती झगड़े का नतीजा थी। बिहार का शहरी अश्विनी अपने दोस्त को फंसाना चाहता था। भारतीय पुलिस ने अश्विनी कुमार को हिरासत में ले लिया। आज रात पाकिस्तान भर में मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। मौसम साफ होने पर मुल्क के बेशतर हिस्सों में देखा जा सकेगा। स्पार्को के मुताबिक ग्रहण रात 8:30 पर शुरू होगा। अरूज 1:55 पर पहुंचेगा। नज़ारा रात के आखिरी पहर तक जारी रहेगा। चांद ग्रहण एशिया, अफ्रीका और यूरोप के चंद हिस्सों में देखा जा सकेगा। कराची में दिन दहाड़े करोड़ों रुपए की डकैती। डाकू कैश वैन से 2 करोड़ 20 लाख रुपए से ज़ायद लूट कर फरार। डकैती का वाकया मंगूपीर नया नाजिमाबाद में कलमा चौक पर पेश आया। डाकू सिक्योरिटी एहलकार की राइफल भी साथ ले गए। 3 मुल्की सीरीज का फाइनल आज होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान शारजा में मद्दे मुकाबिल होंगे। सीरीज में दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक मैच जीत चुकी हैं। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स बांग्लादेश या जापान। पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए किससे टकराना होगा, फैसला आज हो जाएगा। एशिया कप में आज 5वीं और 6ठी पोजीशन के मैच में बांग्लादेश और जापान से जो टीम हारेगी, पाकिस्तान को उसके मुल्क जाकर दिसंबर में 3 मैचेस खेलना होंगे। सीरीज में कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान हॉकी टीम भी फरवरी में होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत कर पाएगी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म पर गूगल और एक्स पर प्रोपेगेंडा इश्तहारात चलवाने का इल्जाम। नेतन्याहू हुकूमत ने हुकूमती बयानात के फिरोग और गजा सूरत हाल दबाने के लिए गूगल को $4.5 करोड़ दिए। अमरीकी ड्रॉप साइट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू की हुकूमत ने जून के आखिर में गूगल के साथ मुआहिदा किया था। ये दिखाने की कोशिश की गई कि गजा में खुराक की किल्लत नहीं है। इस्राएली हुकूमत ने गूगल पर इश्तहारात चलाए जिसमें गजा में कहने से इनकार किया गया। अमरीकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी $3 मिलियन के प्रोपेगेंडा इश्तहारात चलवाए। याहू हुकूमत ने फ्रांसीसी प्लेटफॉर्म आउटब्रेन पर $2.1 मिलियन के जाली इश्तहारात चलवाए। वीनस फिल्म फेस्टिवल में फलस्तीनी बच्ची हिंद रजब के आखिरी लम्हात पर मबनी फिल्म ने सिल्वर लाइन अवार्ड अपने नाम कर लिया। फिल्म फेस्टिवल में द वॉइस ऑफ हिंद रजब के नाम से डॉक्यूमेंट्री ड्रामा फिल्म पेश की गई, जिसमें 5 साला फलस्तीनी बच्ची के आखिरी लम्हात में हलाल अहमर के फ़ोन ऑपरेटर की हकीकी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी सुनाई गई, जो कई घंटों तक हिंद रजब को तसल्ली देने की कोशिश करते रहे। नुमाइश ने शायकीन को अबदीदा कर दिया। जब मैं उसे देख चुका तो बहुत सारी बातें एक एक करके मेरे ज़हन में से गुजरी और आज का वक्त आया। और नामवर अदीब अफसाना निगार अशफाक अहमद को परिस्तारों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया।